अध्यक्ष जी हैं और सभी मेंबर कोर कमेटी के सभी खड़े हैं। पहली तो हमने ERCP के ऊपर जो है कि यात्रा के बारे में उसके बारे में चर्चा की, जो कास्ट सेंसिस उसके ऊपर चर्चा हुई, साथ ही और बूथ लेवल पर हमने जो करना है वो हुई, कैसे इलेक्शन को लेकर आगे जाना है वो पूरी चर्चा की। तो जो आज आपने देखा कि एक एक मुद्दे पर हमने चर्चा की और बहुत डिटेल्ड और पूरा टाइम लगाकर हमारी जो आज की मीटिंग है पूरी सक्सेसफुल है। मंडे को हमारी CWC की भी मीटिंग है, उसमें भी चर्चा होगी जो हमने डिसीजन लिए हैं। तो मेन जो डिसीजन हुए हैं वो चीफ मिनिस्टर साहब आपको बताएंगे कि जो इन्होंने हमने इम्प्लीमेंट करने हैं, इम्प्लीमेंटेशन इनका ये आपको कहेंगे। बहुत अच्छी मीटिंग रही। बहुत अच्छी मीटिंग चली रंधावा साहब की अध्यक्षता के अंदर और विस्तार से चर्चा की। अभी अध्यक्ष जी आपको ब्रीफ करेंगे। मुख्य फैसला बहुत इम्पोर्टेंट किया गया है कि जो राहुल गांधी जी ने कहा था रायपुर के अधिवेशन के अंदर, कांग्रेस अधिवेशन के अंदर जातिगत जनगणना की प्रस्ताव पास हुआ था, वो हमारे अहम बात है कि हमारे महाधिवेशन कांग्रेस का, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महाधिवेशन, उसके अंदर जो प्रस्ताव पास हुआ उसके आधार पर हमने तय किया है राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जातिगत जनगणना करवाएगी और उसके बाद में राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं जितनी जिसकी जो जनसंख्या है उसकी भागीदारी उतनी होनी चाहिए। इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हमने तय किया है कि राजस्थान सरकार जो है उस मैंडेट को सामने रख करके, कांग्रेस मैंडेट को, आज हम सब ने सर्वसम्मति से बात करी है कि राजस्थान सरकार इस अभियान को घोषित करे। हमारी जो मंशा है पार्टी की वो सामने लाए। तो मैं आपको कहना चाहूँगा हमने फैसला कर लिया है कि सरकार इसका आदेश जारी करेगी कि जनसंख्या जाति वाइज बिहार के पैटर्न पर भी, क्योंकि इसमें संविधान की कई बात आती है, सुप्रीम कोर्ट तक भी इसमें अपने कमेंट दे चुके हैं। उन सब बातों का ख्याल रखते हुए हम जनगणना जाति वाइज करवाना शुरू करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जनगणना होना इसलिए आवश्यक है जिससे सरकार अपनी योजना बनाते वक्त ध्यान रख सके। सोशल सिक्योरिटी की हम बात करते बार बार, वो तभी लागू हो सकती है तो मालूम पड़े कि जाति वाइज क्या स्थिति है, क्या उनके लिए योजना बन सकती है। क्योंकि देश के अंदर विभिन्न जाति है, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, जातियां अलग अलग काम करती है। तो अगर मालूम पड़ेगा कि जाति की कितनी जनसंख्या है, उसकी जाति की जो बैकग्राउंड है, जैसे कोई कारपेंटर है, सुतार है, विश्वकर्मा है, तो मालूम पड़ सकता हमें क्या योजना इनके लिए बनानी है। आसानी हो जाएगी हमारे लिए किस प्रकार से जाति वाइज जो बैकग्राउंड उनका है उसके अकॉर्डिंग इसकी बना सके। ये फैसला किया भाई अध्यक्ष जी आपको ब्रीफ करेंगे। सर लेकिन आचार संहिता तो लगने वाली, क्या स्वरूप रहेगा फिर? आपको फैसला खबर नहीं लगने वाली है, 2-4 खबर नहीं है क्या? उससे क्या फर्क पड़ेगा? चुनाव तो MLA के भी होते हैं, MP के भी होते हैं। जिस दिन आचार संहिता लगती है उसकी 11 बजे तक देश का प्रधानमंत्री भी तरह तरह की घोषणाएं करता है। करते हैं। ये संविधान में है, कैंपेन करते हैं। अभी जो कोर कमेटी की आदरणीय रंधावा साहब की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई है उसमें बहुत विस्तार से हर चीज के ऊपर चर्चा हुई है। हमारा जो प्रमुख कैंपेन चलेगा अब बूथ वाइज, हर बूथ के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता संगठन की तरफ से, उसमें हमारा जो नारा होगा, जो हमारा कोटेशन होगा, हमारा जो होगा वो होगा काम किया दिल से, कांग्रेस फिर से। क्योंकि ऐतिहासिक काम हुए हैं पूरे देश में, किसी भी स्टेट में इस तरीके की 10 तरीके की गारंटियां होना, और आखिरी बजट जो आज तक के इतिहास में कभी भी 20% से ज्यादा स्वीकृतियां नहीं निकलती थी, आज 90% से ज्यादा स्वीकृतियां निकल करके वर्क ऑर्डर जारी होके
काम चालू हो गए हैं। मैं समझता हूं कि 70 साल के इतिहास में इस तरीके की सरकार ने आखिरी बजट को इस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जो हमने किया है, और इसका पूरा प्रभाव है हर वर्ग, हर गांव, गली, मोहल्ला, सब जगह एक ही बात है कि कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। ईआरसीपी जो हमारा हक है, इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार आज कुछ भी नहीं कर रही है। मोदी जी ने खुद ने यह तय किया था, घोषणा की थी जयपुर में और अजमेर में कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हमारे यहां का होने के बावजूद उनका ये कहना कि आप तो सरकार बना दो भारतीय जनता पार्टी की और हम 40,000 करोड़ रुपए ईआरसीपी के दे देंगे, इसका मायना ये हुआ कि वो केवल सत्ता के लालची भेड़िए हैं। मैं कहना चाहूंगा फिर, वो केवल सत्ता के लिए काम करते हैं और हम जनता के लिए, उनकी सुख सुविधाओं के लिए, उनके कल्याण के लिए काम करते हैं। उनमें बेसिक और हमारे में इतना फर्क है। वो कहीं भी 9 साल में एक भी मुद्दा जो उन्होंने, मोदी जी ने दिया था, उसके ऊपर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। और अब देश में नफरत का माहौल पैदा करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी को, जिसकी दादी और जिसके पिता ने देश की एकता और अखंडता के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए, उनको गोडसे और गांधी जी का जो चित्र जिस प्रकार का बना था, रावण बता करके गांधी जी को, उस तरीके से उन्होंने दोबारा देश में नफरत फैला करके, घृणा फैला करके और सत्ता की चोटी पे पहुंचने का दोबारा प्रयास करने की चेष्टा कर रहे हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फैल हो चुकी है, एक्सपोज हो चुकी है, न वो टिकट बांट रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री केंद्रीय चुनाव समिति में फैसला करने के बावजूद टिकटें घोषित नहीं कर पा रहे हैं और इनको एक नहीं कर पा रहे हैं, डेली अप डाउन कर रहे हैं नड्डा जी और दूसरे नेता। मैं समझता हूं इससे बड़ा दुर्भाग्य इस भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई हो नहीं सकता है। तो हम लोग परसों एक महत्वपूर्ण बैठक और करेंगे। ईआरसीपी की कितने तारीख से यात्रा शुरू होगी, किस प्रकार होगी, कितनी बड़ी मीटिंगें होंगी, कितनी छोटी मीटिंगें होंगी, उसका हम लोग करेंगे। और दूसरे तरीके से हम लोग पूरे इलेक्शन मोड में आ चुके हैं। आचार संहिता कब लगे कब नहीं लगे इसकी परवाह नहीं है। हमने काम इतने कर दिए कि एक एक विधानसभा में, कल मैं 1000 करोड़ रुपए के काम की शिलान्यास और उद्घाटन करके आया हूं मेरे अकेले विधानसभा क्षेत्र में। इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि कितना काम हो रहा है और कितना काम हुआ है। जो 10 तरीके की गारंटियां हैं, इनका तोड़ नहीं है देश के प्रधानमंत्री जी के बाद में पास में। और प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को ये नकली लाल डायरी का प्रोपोगंडा कर करके और अपना नैरेटिव चेंज करना पड़ रहा है कि हम किस आधार के ऊपर राजस्थान में चुनाव लड़ें। देश के प्रधानमंत्री जी को बार बार ये कहना पड़ रहा है कि वसुंधरा जी चेहरा नहीं है, वसुंधरा जी चेहरा नहीं है, कमल का फूल चेहरा है, कमल का फूल चेहरा है, किसी का नेतृत्व नहीं है। तो ये राजस्थान की जनता विश्वास किसके ऊपर करेगी? मोदी जी तो 5 साल में अब आने लगे, 6-7 मीटिंगें हुई हैं, पहले 5 साल में तो कभी आए नहीं, और आए तो कुछ दिया नहीं। ईआरसीपी अगर दे करके जाते, राष्ट्रीय परियोजना घोषित करते, तो हम मानते कि देश के प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं तो इनकी बात में दम होगा, ये कुछ करेंगे। इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारी कमेटी ने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि हम पूरे गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, बूथ-बूथ में हमारी सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, हमारे जो काम हैं, हमारा जो घोषणा पत्र का इम्प्लीमेंटेशन जो है, उसको लेकर के जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की जो गलत नीतियां, किसान 3 काले कानून हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे महंगाई कम नहीं कर पाए हो, चाहे और कोई बेरोजगारी नहीं कम कर पाए हो, चाहे चाइना की जमीन जो कब्जा कर लिया चाइना ने, वो उस पर कुछ नहीं कर पाए, इन सब चीजों को भी हम साथ में उजागर करते हुए हमारा कैंपेन करेंगे। ये बात हम ईआरसीपी की परसों हमने महत्वपूर्ण 13 जिलों के जो हमारे प्रमुख नेता हैं उनको बुलाई है और परसों ही हम जल्दी डेट घोषित कर देंगे और पूरा प्लान आपको मीडिया के सामने रख देंगे कि हम इस तरीके से इन जिलों में ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। सर, इस बार का चुनाव मोदी वर्सेज अशोक गहलोत होने वाला है? मोदी वर्सेज नहीं, इस बार का चुनाव होने वाला है
कांग्रेस की सरकार की ऐतिहासिक जन कल्याणकारी योजनाएं और मोदी सरकार की, देश में मोदी सरकार के जो वादे किए थे उसकी विफलताएं। सर लिस्ट कब जारी हो रही है? है? उम्मीदवारों की लिस्ट पहले बीजेपी ने जो एक्सरसाइज कर ली उसकी तो करवा लो। मुख्यमंत्री जी एक सवाल था, आज उपराष्ट्रपति हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ। हमने कोर कमेटी में यह भी तय किया है कि हम जल्दी 6 बड़ी मीटिंगें 6 स्थानों के ऊपर करवाएंगे। हमारे केंद्रीय नेतृत्व राहुल जी, खड़गे जी, प्रियंका जी और हमारे जो बड़े नेता हैं उनको हम कल ही रिक्वेस्ट भेज देंगे। वो जैसे जैसे समय देंगे उस हिसाब से हम लोग जल्दी ही 6 राजस्थान में बड़ी मीटिंगें करेंगे। एक मीटिंग मोदी जी की 6 मीटिंगों के बराबर होगी। लोटासरा जी आज लक्ष्मणगढ़ में थे उपराष्ट्रपति, उन्होंने फिर वही बात कही है, मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही थी कि लगातार जो दौरे उठते थे उस पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा मैं संवैधानिक पद पर हूं, मुझको राजनीति में क्यों घसीटा जा रहा है? नहीं घसीटा जाना चाहिए। तो पहले भी तो उपराष्ट्रपति तो रहे ही हैं, राष्ट्रपति तो रहे ही हैं। और मैं समझता हूं कि इतना बुद्धिमान वकील आदमी वकालत छोड़ने के बाद में और इतने संवैधानिक पद पे जाने के बाद में अगर इस तरीके से गोलमाल जवाब दे तो हमारा सीना फूला था। मुख्यमंत्री जी ने कईयों को अच्छा लगा भी नहीं था। मैं साफ कह देता हूं कि आप साहब ये तो बीजेपी के थे, आरएसएस के थे, इनका क्यों कर रहे हो? लेकिन ये मुख्यमंत्री पास में खड़े हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा हमारा गौरव का विषय हमारे लिए कि स्वागत है कि हमारा यहाँ का राजस्थान का जो असेंबली का भी मेंबर रहा हुआ है, लोकसभा का भी रहा हुआ है, आज हमारा उपराष्ट्रपति है। तो हम तो उसी नजरिए से आज भी देखते हैं। लेकिन अब उनको सोचने की जरूरत है कि वो हमको और इस इलेक्शन को किस तरीके से देखते हैं। मैं समझता हूं कि किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को इलेक्शन में इस तरीके से जाने आने में, आप बताइए कितने संसाधन लगते हैं, फोर्स लगती है। अब एक तरफ तो जो योजनाएं हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन अधिकारी कर रहे हैं और एक तरफ फिर वीआईपी मूवमेंट होता है तो उनके लिए भी सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। तो मैं समझता हूं कि ठीक है, वो आ रहे हैं, हम उनको मना नहीं करेंगे, हम तो स्वागत करते हैं। बट उनको खुद को ही देखना चाहिए कि अभी थोड़ा सा 2 महीने अगर वो कम करें दौरे तो जनता में एक अच्छा मैसेज जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता।